इस वीडियो में हम दो इससे बहुत ज़्यादा ही यूजफुल हेयर वॉशिंग हैक्स के बारे में बात करेंगे या फिर हेयर वॉशिंग टिप्स के बारे में बात करेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेगा ड्यूरिंग आपका हेयर वॉश करने के टाइम। सिर्फ नॉर्मल वाटर वॉश के बारे में बात नहीं कर रहा है, हो रहा है यहाँ पे बात हो रहा है आपके क्लिनजिंग के लिए बात हो रहा है। जैसे शैम्पू करना हो गया वैसे ही आप जैसे शैम्पू को यूज़ करते हैं बेसिकली उसी के बारे में इस वीडियो होने वाला है। खास यह था कि एग वॉश मतलब एक शैम्पू। इस बार हमें चार्टक से जाना था एक वीडियो से, उनके शॉर्ट वीडियो से, और मैं थोड़ा बहुत रिसर्च वगैरह किया और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा बहुत कुछ प्रेजेंट करूँगा एग वॉश के बारे में। तो एग वॉश बेसिकली होता है कि आपको एक से ही आपके सर को धोना है। आपको मेनली ध्यान रखना है कि आपको खाली एक योग से ही जो पीला पीला पार्ट होता है उससे ही सर को धोना है। वाइट वाले पार्ट को आप खा सकते हैं या फिर और कुछ कर सकते हो, लेकिन सिर्फ वाइट वाले पार्ट को नहीं लगाना है सर पर, सिर्फ येलो वाले पार्ट को लगाना है, जिससे आपको जो स्मेल होता है वो बहुत ज़्यादा ही कम जाएगा। तो उसके बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो ये आपके जो सर को बहुत ज़्यादा ही अच्छे से साफ करता है, मतलब बहुत अच्छे से आपके सर को क्लीन करता है। जो उसके में जो फैट्स वगैरह होता है वो आपके गंदगी को अट्रैक्ट करता है, मतलब खींच लेता है और आपको थोड़ा बहुत एक शाइनी सा लुक देता है और अच्छे से साफ करता है। और ये मोस्ट ऑफ दी केसेस लोगों के लिए वो ये जो होता है ये हार्मफुल नहीं होता है और इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। ये था इसका बेनिफिट्स। और इसको यूज़ करने के लिए अगर बात होए, आपको अगर आपके सर को योग से धोना है, मतलब एक से धोना है, योग से धोना है, तो आपको एक से दो लेना है योग या फिर आपके हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग आपको लेना है। इसके लिए आप एक से दो ले सकते हैं पीला पीला पार्ट्स, तो जो मिनिमल होता है आपके सर के लिए, या फिर आप बॉच कट वगैरह करते हो तो वो एक से ही काम हो जाएगा। अगर मीडियम लेंथ के बाल के बारे में बात करें तो जैसे मेरा शॉर्ट मीडियम है अभी, तो एक से दो में काम हो जाता है। आपके ड्राई है बहुत ज़्यादा आपके हेयर या फिर स्किन या फिर डैमेज है, रॉफ है आपका हेयर, तो आपको इसमें तो एक योग में थोड़ा बहुत ऑलिव ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल या फिर कॉर्ड जो दही होता है या फिर हनी, इनमें से एक एक टेबल स्पून यूज़ करना है। एक बार में एक ही यूज़ करना है, मतलब एक के साथ कॉर्ड को यूज़ कर दिया 1 चम्मच, या फिर एक के साथ ऑलिव ऑयल को 1 चम्मच, या फिर एक के साथ कोकोनट ऑयल एक साथ, सबको मिलाना नहीं मिलाना है, सबको नहीं मिलाना है। जो चीज़ मैंने बोला सबको एक साथ ही नहीं यूज़ करना है, एक से एक आप यूज़ कर सकते हो आपके बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग। जो आपके रॉफ हेयर होता है या फिर ड्राई हेयर होता है इसको प्रिवेंट करता है। अगर आपका हेयर फॉल होता है या फिर हेयर वीक है तो आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं करेगा लेकिन थोड़ा बहुत आपको बेनिफिट करेगा एलोवेरा जेल अगर यूज़ करोगे आप एक के साथ। अगर आपके सर में डैंड्रफ वगैरह है तो आप नीम वाटर या फिर नीम पाउडर जो होता है उसको यूज़ कर सकते हैं 1 चम्मच, या फिर लेमन जूस को हाफ चम्मच यूज़ कर सकते हो। आपके जो हेयर मतलब योग में मिलाकर आपके हेयर में शैम्पू कर सकते हो, एक शैम्पू कर सकते हो। अगर आपको आपके हेयर में शाइन चाहिए शैम्पू करने के बाद तो आप इसमें बनाना यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ही इसको ब्लेंड कर 2 चम्मच यूज़ कर सकते हो योग के साथ और लगा सकते हो, या फिर कोकोनट मिल्क जो होता है वो यूज़ कर सकते हो, या फिर रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हो। ये सब जो मैं चीज़ें बताया ये सब अगर आप यूज़ करोगे इससे बहुत ज़्यादा स्मेल कम जाएगा, मतलब जो एक स्मेल होता है ये बहुत ज़्यादा ही कम हो जाएगा और जो बेनिफिट्स जो बताया था वो सब भी आपको होने वाला है। में से मैं सिर्फ रोज़ वाटर को ही यूज किया हूँ अभी तक। पहले मैं 2 से 3 बार ही यूज किया हूँ अब तक। जो एक शैम्पू है फर्स्ट पहली बार जो था वो सिर्फ एक शैम्पू यूज़ कर दिया था, और दूसरी बार जो था पहले शैम्पू कर दिया था उसके बाद एक शैम्पू कर किया था, एक दिन में कर दिया था, जो आपको नहीं करना। ये एक मिस्टेक है मेरा, मैं बता देता हूँ आपको कि आपको एक दिन में शैम्पू या फिर एक शैम्पू और दूसरी कोई शैम्पू और केमिकल वाला जो शैम्पू होता है वो, या फिर और एक शैम्पू एक दिन में नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, रॉफ हो जाता है आपका स्किन जो हेयर होता है। और मैं सिर्फ रोज़ वाटर के साथ ही यूज़ किया हूँ अब तक। नेक्स्ट चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि अगर नेक्स्ट टाइम जब मैं करूँगा उसमें थोड़ा मैं डैंड्रफ के लिए यूज़ करूँगा नीम वाटर, या फिर जो होता है लेमन जूस होता है इसको मैं यूज़ करूँगा अगर थोड़ा बहुत डैंड्रफ जाने के लिए। लेकिन अभी तक मैं सिर्फ रोज़ वाटर ही लगा कर किया था, मेरा वॉश मतलब हेयर वॉश किया था, एक शैम्पू किया था जिसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, मतलब बहुत ज़्यादा ही। पहली बार जो किया था मैं सिर्फ एक शैम्पू किया था, थोड़ा बहुत स्मेल आ रहा था, इतना ज़्यादा स्मेल नहीं आ रहा था लेकिन थोड़ा बहुत स्मेल आ रहा था, जो रोज़ वाटर यूज़ करने के बाद बहुत ज़्यादा ही कम हो गया। आपको भी ये सब भी मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस जो चीज़ें मैं बताया अगर आप एक के साथ यूज़ करोगे तो आपको स्मेल बहुत ज़्यादा ही कम हो जाएगा।
उसके साथ और उसका बेनिफिट हो जाएगा। मैं अभी तक तो सिर्फ रोज़ वाटर का ही बताया था, मतलब यूज़ किया हूँ, और दूसरी बात अगर मैं कभी और चीज़ें मतलब यूज़ करूँगा उसके बाद आपको उसका रिज़ल्ट पता होगा। तो एक शैम्पू का बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट क्या है, मैं यहाँ पर एक शैम्पू का बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट के बारे में बात करूँ। अगर आपको कोई काम है, सुबह-सुबह आपको जाना है, या फिर आप उस दिन आपके पास बहुत कम टाइम है आपके हेयर को ड्राई करने के लिए, या फिर आपके पास हेयर ड्रायर वगैरह नहीं है, या फिर आप थोड़ा बहुत वॉल्यूम भी चाहते हो आपके हेयर में, और आपको उस दिन आपका हेयर को वॉश करना है, शैम्पू करना है या फिर आपको सिर्फ नॉर्मल वाटर वॉश करना है, लेकिन आपको वॉश करना है और किस चीज़ के आप लेट हो रहे हो, आपके या फिर हेलमेट वगैरह लगा कर जाना है आपको, आपके कॉलेज वगैरह या फिर कोई फंक्शन वगैरह हो गया, फिर पार्टी वगैरह हो गया, वहाँ पर आपको जाना है, तो ये बहुत ज़्यादा ही हेल्प करता है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस में अगर बताऊँगा, रिक्वेस्ट करोगे उसके बाद आपका जो मतलब हेयर जो होता है बहुत ज़्यादा ही सूख जाता है, मतलब थोड़े कम टाइम में ड्राई हो जाता है। ड्राई का मतलब रफ ड्राई के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, शाइन वगैरह और बेनिफिट वगैरह सब मिलेगा, लेकिन जो नॉर्मल वाटर वॉश या फिर शैम्पू वॉश करने के बाद जो टाइम लगता है नॉर्मल से स्टेट को आने के लिए, जो हेयर अब मेरा नॉर्मल स्टेट पे है, अब मेरा हेयर मतलब ज़्यादा वेट नहीं है, वो स्टेज में आने के लिए बहुत कम टाइम लगता है अगर आप एक वॉश करते हैं। सेकंड जाता है शैम्पू के बारे में। उसी कोई कारण की वजह से अगर आप नॉर्मल जो शैम्पू आता है मार्केट में, केमिकल वगैरह शैम्पू जो होता है उसको अगर यूज़ करना चाहते हो, लेकिन आपको जो शैम्पू करते हो तो शैम्पू लेते हाथ में और थोड़ा हाथ में ऐसे ऐसे कर या फिर और थोड़ा बहुत वाटर मिलाकर या फिर सीधे ही आपके उनके जो सर में होता है बाल में लगा देते हैं। इससे आप क्वांटिटी थोड़ा बहुत भी कम कर दोगे, लेकिन आपको पूरा आपका जो स्किन होता है और आपका स्कैल्प होता है और आपका जो हेयर होता है वो पूरी तरह शैम्पू हो जाता है और पूरी तरह रॉफ हो जाता है आपका हेयर होता है। आप कंडीशनिंग करने के बाद भी वैसा ही रहता है, और ज़्यादा ही वॉल्यूम लूज़ हो जाता है। लेकिन अगर आप एक मग लोगे या फिर कुछ भी एक कंटेनर लोगे, उसमें थोड़ा बहुत आपके अकॉर्डिंग, मतलब आपके ज़रूरत है अकॉर्डिंग थोड़ा या फिर इतना जितना आपके रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से शैम्पू लोगे, उसमें पानी ऐड कर दोगे। जितना आप एक मग फुल मग पानी लेना है और उसके आपके हिसाब से आप उसमें शैम्पू यूज करना है और उसको फेंट लेना है, मतलब पूरे की तरह मिक्स कर देना है वाटर को शैम्पू के साथ, और उसको ही आपके सर पे लगाना है। वॉश होने के बाद आपको बहुत ज़्यादा ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मतलब आप इस तरह करोगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो डैमेज होता है आपका स्किन, जो मतलब हेयर जो होता है वो ऐसा नहीं होगा। मतलब बेसिकली जो लोग कहते हैं कि शैम्पू करने से पहले ऑयल यूज़ करना है आपको एक रात पहले या फिर 2-3 घंटे पहले, लेकिन आप क्या मतलब आपके सर पे या फिर बाल पे वो ऑयल जो नहीं रहता है, मतलब अगर आप शैम्पू करने के बाद वो ऑयल सब चला जाता है, उसके बाद आपको कंडीशनर लगाना पड़ता है, या फिर आप बिना कंडीशनर के चले जाते हैं और आपका हेयर जो होता है वो रफ हो जाता है और ड्राई हो जाता है, डैमेज हो जाता है। लेकिन अगर आप मेरे कहने वाले जो टिप्स है, मतलब हैक है, उसी तरह अगर आप मग में वाटर लेके और उसमें आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग शैम्पू यूज़ करके अगर हेयर वॉश करोगे तो आपके ऑयल इतना ज़्यादा लूज़ नहीं होगा। आपके जो नेचुरल स्कैल्प पे जो ऑयल होता है वो भी थोड़ा बहुत मेंटेन रहेगा, और आप अगर जो आपका एडिशनल जो ऑयल कोकोनट ऑयल या फिर कोई और दूसरा ऑयल कैस्ट्रोल ऑयल या फिर कुछ भी यूज़ कर रहे हैं आपके सर में, वो भी रहेगा। मतलब अगर आप एक दिन पहले आप अगर ऑयल यूज़ कर चुके हैं, आपके मसाज वगैरह कर चुके हैं आपके हेयर में, और आप चाहते हो कि थोड़ा बहुत ऑयल मेरा हेयर में रहे, पूरी तरह ना जाए, तो ये आपको यूज़ कर सकते हो। जैसे आपका ऑयल भी बना रहेगा, थोड़ा बहुत ऑयल रहेगा, इतना ज़्यादा नहीं कि स्कैल्प पे निकल रहा है, लेकिन आपका हेयर में ऑयल रहेगा। आपके स्कैल्प पे नहीं रहेगा ऑयल, लेकिन स्कैल्प तो शैम्पू करने के बाद साफ़ होना चाहिए आपका, उसके बाद आपका हेयर भी थोड़ा बहुत साफ़ हो जाएगा, और आपके स्कैल्प साफ़ होने के साथ साथ आपके जो हेयर में ऑयल थोड़ा बहुत रहेगा, आपको महसूस होगा। अब अगर ऐसे इस स्टेप पर अगर करोगे आप, तो वही था वीडियो। अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट बताना, मैं वहाँ पे आंसर दूँगा।